राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जो लोग भी गुरुदेव भगवान से दीक्षा लेना चाहते हैं, और मैं अपने गुरुदेव भगवान का नाम तो नहीं लूंगी, आप उनका चित्रपट मेरे पीछे देख सकते हैं। वो मेरे आगे भी हैं, वो मेरे पीछे भी हैं, बस मेरे रूम रूम में वही हैं। उन्हीं की कृपा से सब चीजें संभव है, वो ही ये आंसर्स करने जा रहे हैं। देखिए, पहले तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कि जो लोग भी ये इस चीज को लेके परेशान है कि हम श्री वृंदावन धाम नहीं आ सकते, हम गुरुदेव भगवान से कैसे मिले, क्या नियम है राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा लेने के, गुरुदेव भगवान क्या नियम देते हैं और हम ऐसा क्या करें कि हम दीक्षा ले पाए। तो पहले तो आप एक चीज समझिए, जो आप ये बोलते हैं ना कि हम कभी श्री वृंदावन धाम नहीं आ सकते, ये बोलना बंद कीजिए। जिस पल गुरुदेव आपके मन में ये भाव आया ना कि ये मेरे गुरुदेव हैं, उसी पल गुरुदेव ने पहले आपको अपनाया था, तभी आपके मन में ये भाव आया है, नहीं तो कभी भी नहीं आता। पहले गुरुदेव वर्ण करते हैं कि ये मेरा शिष्य है जो जन्मों जन्मों से भटक रहा है, तब वो हमारे मन में भाव देते हैं कि मेरे पास आ, मैं तेरा गुरु हूं। तो देखिए, जिस पल गुरुदेव भगवान ने अपना लिया वृंदावन से, तो हम उसी पल जुड़ गए, वृंदावन उसी पल से हमारा हो गया, क्योंकि हमारा घर गुरुदेव है, हमारे जो गुरुदेव है उनका घर श्री वृंदावन धाम है। राधा केली कुंज से हम उसी पल जुड़ गए थे। तो आप ये नेगेटिव चीजें बोलना बंद कीजिए। मुझे इतने रो रो के आप लोग मैसेज करते मत किया कीजिए, मुझे बहुत दुख होता है आज। इसीलिए कोशिश कीजिए कि इन नियमों को अच्छे से फॉलो कीजिए, ताकि फिर आप देखिएगा जिस दिन गुरुदेव भगवान कृपा करेंगे ना, एक पल नहीं लगेगा कि वृंदावन पहुंच गए, क्योंकि बुलाना उन्होंने है। उनकी कृपा के बिना, श्री जी की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि श्री जी तो सब पे कृपा करते हैं, फिर हम पर क्यों नहीं। देखिए, श्री जी सब पर कृपा करते हैं, पर हमने क्या किया, हमने कोई एफर्ट्स करे, हम कुछ भी नहीं करते। आप एक बार थोड़ा सा तो कुछ करके देखिए। चलना तो हमें ही पड़ेगा ना। गुरुदेव भगवान कहते हैं गिरने से श्री जी हमें बचाएंगे, गुरुदेव भगवान बचाएंगे। हम जब गिरने लगते हैं ना, तो गुरुदेव भगवान पीछे आके खड़े हो जाते हैं, हाथ रख के कि चल आगे बढ़। ये है हमारे गुरुदेव। ये हमारे क्या, हर हर गुरु यही करता है। जब हम गुरु का वर्णन करते हैं तो वो हमें गिरने नहीं देते, पर चलना हमें पड़ेगा। तो उसके लिए जो गुरुदेव भगवान, जब भी आप श्री वृंदावन धाम आते हैं, जब उन ऑफिस में आके आप सखियों से मिलते हैं, तो वो जो जो नियम देते हैं, मैं उन नियमों को आपको बताती हूँ। सबसे पहले राधा वल्लभ श्री हरिवंश की आपको 11 माला डेली करनी होती है। कोशिश कीजिए पवित्र अवस्था में आसन पर बैठ के माला से जप कीजिए। अगर कभी नहीं संभव आपको, फिर आप काउंटर यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको हित 84 जो डेली श्री जी को सुनाना होता है, जिसके 84 पद हैं। अगर आप 84 नहीं कर सकते तो 12 पद का नियम दिया जाता है कि 12 पद तो रोज श्री जी को सुनाने ही सुनाने हैं। उसके अलावा सेवक जो वाणी के आपको 5 पद रोज पढ़ने होते हैं, श्री जी को सुनाने होते हैं। उसके बाद राधा सुधा निधि जी के आपको 5 पद रोज श्री जी को सुनाने होते हैं। ये नियम है। और कंठी माला धारण करनी होती है। कोशिश कीजिए प्योर तुलसी ही हो, ये मेक श्योर करके आप लीजिए। रजरानी का तिलक धारण करना होता है, जो गुरुदेव भगवान नियम देते हैं। उसके अलावा सात्विक भोजन पाना होता है, जिसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। किसी भी ऐसी जगह का आपको खाना नहीं खाना कि जहाँ पे नॉनवेज बनता है, वहां तो पानी भी नहीं पीना। उसके बाद कई लोग इसमें भी प्रश्न करेंगे कि देखिए, हम तो अभी गृहस्थी में, हम बोल ही नहीं सकते, हमारे तो रिलेटिव्स के घर बनता है, हमारे खुद के घर में बनता है। तो उस अवस्था में नाम जप, अगर आपके खुद के घर में बनता है तो नाम जप कीजिए। हर पल हर सांस में राधा राधा राधा, लाडली जू हमें ऐसी स्थिति दे दे, ऐसी रसोई दीजिए जिससे हम पवित्र भोजन पा सके। ये सब श्री जी की कृपा से हो सकता है। और अगर आप किसी के घर जाते हैं तो आप बोल सकते हैं मेरा फास्ट है, मैं सिर्फ फ्रूट खाऊंगा। अगर आप पहली चीज तो देखिए, क्यों गुरुदेव भगवान दीक्षा नहीं देते, क्योंकि दीक्षा के बाद तो कोई, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, दीक्षा के बाद तो कोई ऐसा है ही नहीं, कोई एक्सक्यूज कि आप खा सकते हैं। इसीलिए ये नियम दिए जाते हैं कि पहले आप इनको फॉलो कीजिए। देखिए, आप कर सकते हैं फॉलो, उस हिसाब से आप सब चीजें कीजिए। फिर उसके बाद आपको ऐसी पवित्र रसोई का, अपवित्र रसोई का कुछ भी पानी नहीं पीना। और इस चीज को आप देखिए आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, कराएंगे श्री जी। अगर आप दिन रात नाम जप करेंगे ना, लाडली जो से मांगेंगे, वो शक्ति भी देती हैं, वो दिमाग भी देती है, वो शब्द सब कुछ दे देती हैं, और सामने वाले को भी समझा देती हैं, वो हमें तंग नहीं करता है।
उसके अलावा हर सांस में राधा नाम का, जो ये नहीं कि 11 माला आपको राधा वल्लभ श्री हरिवंश की आपने कर ली तो बस हो गया, नहीं, हर सांस में राधा राधा का जप करना होता है। अब इसमें लोग बोलते हैं हमारे पास तो समय ही नहीं है। समय क्यों नहीं? अब तो इस बार तो गुरुदेव भगवान ने इतनी छूट देती कि आप शौच बाथरूम में बैठ के भी नाम जप कर सकते हैं। आप उस समय अगर हम दिन में 5 बार 10 बार भी बाथरूम जाते हैं तो अगर हम 10-10 मिनट भी काउंट करें तो हमारा 1 घंटा निकल सकता है, अगर ईमानदारी से हमें हमें लगे कि हमें नाम जप करना है। उसके अलावा जब भी पूरे दिन में आपके पास ऐसा समय होता है जब कोई आपसे बात नहीं करता तो नाम जप कीजिए आप। हम उस समय को फोन को देते हैं, लोगों को जानबूझ के फोन मिला लेते हैं, इधर उधर की बातें। पर अगर आप सच में चाहते हैं कि लाडली जो आपको इसी जन्म में निकुंज लेके जाएं, गुरुदेव भगवान आपसे मिले, आपको लाड करें, तो आपको नाम जप करना होगा। जो निरंतर नाम जप करता है गुरुदेव भगवान तो उससे दूर रह ही नहीं सकते, क्योंकि उनके प्राण है राधा नाम। जहां उनको राधा नाम दिखा गुरुदेव भगवान वहीं पहुंच गए। तो उसके बाद ये सारे नियम आप फॉलो कीजिए। बाकी आप शराब नहीं पी सकते, कोई जुआ नहीं खेल सकते, नियम फॉलो करते टाइम जिसको दीक्षा लेनी है। कोशिश कीजिए, अवॉइड कीजिए किसी की बुराई करने से, किसी की बुराई सुनने से। और कभी जब आप स्टार्टिंग में चलोगे तो दिक्कत ये आती कि हम नहीं बोल सकते, तो मन में उसी पल राधा राधा लाडली जो हमें बचा लीजिए, तो सुनिए ही मत, अपना चिंतन अंदर कर लीजिए। तो धीरे धीरे सामने वाला भी समझने लग जाता है, तो वो खुद ही बंद हो जाता है ये सब चीजें करनी। पर अगर आप जानबूझ के उनको कॉल्स करेंगे, खुद ऐसी बातें करेंगे, तो फिर आप इस चीज से नहीं बच सकते। तो ये तो नियम है जो गुरुदेव भगवान आपको देते हैं दीक्षा से पहले। और फिर हर सखियां वहां पे देती हैं तो आपको टाइम दे के भेजती है कि आप हर महीने आइए श्री वृंदावन, या 2 महीने 3 महीने के बाद आइए। और आपको पहली बार में कार्ड दिया जाता है जिसपे आपकी डेट डाल दी जाती है और आपको नियम बता दिए जाते हैं। फिर आप जब दोबारा दूसरी बार आते हैं फिर क्वेश्चनिंग होती है कि आप कितना आगे बढ़े, क्या क्या किया, सब। ये एक प्रोसेस है। ये सब उनके लिए है जो लोग शिव वृंदावन धाम आते हैं और गुरुदेव भगवान के वहां पे जाके नियम पूछते हैं, तो उनकी वो सारा प्रोसेस शुरू हो जाता है। पर जो लोग नहीं आ सकते, जिनको ऐसा लगता है, तो वो गुरुदेव भगवान पे छोड़िए। आप ये नियम घर बैठे शुरू कीजिए, क्योंकि पहले तो अपने अंतर मन में पूर्ण श्रद्धा से कि आज से ये मेरे गुरु हैं। मैं अपने आप को बोली और गुरुदेव भगवान को बोली कि आज से आप मेरे गुरु हैं, मेरे सब कुछ आप हैं। मैंने अपना जीवन अब आज से मैं आपको सौंप रहा हूं, अब आप देखिए इसको कैसे चलाना है। तो वो कृपा करेंगे, सब कराएंगे आपसे। और उस पल के बाद फिर जब भी कोई पूछे आपके गुरु, तो बताइए हाँ मेरे गुरु। आप लोग कंफ्यूज रहते, नहीं हमने तो अभी गुरु धारण नहीं किया, हम ये, तो वो कंफ्यूजन खत्म हो गई। फिर महाराज जी आपके गुरु हैं, तो आपके शब्दों में ताकत है। जितने स्ट्रांग शब्द होंगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इन नियमों को फॉलो कीजिए। जिस दिन गुरुदेव भगवान कृपा करेंगे, एक क्षण नहीं लगेगा, आप वृंदावन धाम पहुंच जाएंगे गुरुदेव भगवान से मिलने। उनके वहां दीक्षा का भी सब चीजें हो जाएंगी। ये कृपा से होती हैं, ये हमारी एफर्ट से कभी नहीं होगा, ये सिर्फ लाडली जू और महाराज जी की कृपा से होगा। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। उसके अलावा आप राधा केली कुंज ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ, राधा केली कुंज ऐप एंड्रॉयड फोन में भी होती है, आईफोन में भी होती है। ऐप स्टोर में जाके आप लोग ऐप डाउनलोड कीजिए। ये इस तरह से ऐप आपको दिखेगा। इस ऐसे ऐप खोलते ही महाराज जी के आपको दर्शन होंगे। इसके ऊपर 3 डॉट्स देखिए बने हुए हैं, ये देखिए। इसमें फिर आपको सारी चीजें दी हुई हैं। इस ऐप के अंदर आपको हमारे सारे वाणियों के पाठ मिलेंगे, दिनचर्या की जो भी नियम है, लाडली जी को रिझाने के, हमारे अष्टांग सेवा के, गुरुदेव भगवान के कीर्तन। अब तो काउंटर भी गुरुदेव भगवान ने इसमें इतनी कृपा करके डाल दिया कि उससे तो बहुत हेल्प मिलती है कि कहीं भी जाओ तो हम नाम जप कर सकते हैं। तो सब कुछ इसमें है। इसमें ऐप डाउनलोड करते ही आपको ऑप्शन मिलेगा इंग्लिश और हिंदी का, आपकी जो लैंग्वेज इजी है उसको करिए। और इसको पढ़ेंगे ना जब धीरे एक एक, आप लोग ना, मुझे कल इतने मैसेज आए कि दीदी ऐप यूज करनी ही नहीं आ रही है। देखिए आएगी, आपको कोई तो जो भी लैंग्वेज आती है उसमें उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, इंग्लिश हिंदी में। उसके बाद एक एक चीज को खोलिए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, सब चीजें तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और मैंने आपको बुलाया हित 84 जो, उसमें वहां पे लिखा हुआ हित 84 जो का पाठ, तो उसमें जब आप खोलोगे तो आगे दिखेगा वाणी जू, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे करके जो मैंने आपको 3 नाम बताए हैं जो आपको दिनचर्या में पढ़ने। वैसे तो उसमें बहुत कुछ है, आप जितना ज्यादा पढ़े, जो आपके अपने समय के हिसाब से, पढ़ना नहीं है, लाडली जी को सुनाना है हमें। उसके बाद आप उस ऐप के माध्यम से सब
पूरी दिनचर्या फॉलो कर सकते हैं अगर आपके पास ग्रंथ नहीं है। अगर आपके पास ग्रंथ है तो ग्रंथों को पवित्र अवस्था में पढ़ना है। जब आप पवित्र नहीं हो तो ऐप यूज करके आप वो सब चीजें श्री जी को सुनाइए। उसके अलावा हर सांस में नाम जप कीजिए। कोई भी और क्वेश्चन है तो मैं इस वीडियो में अपना नंबर वैसे बता भी देती हूँ, 8595252064। ये जो नंबर है, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, आपको और डिटेल मिल जाएगी। और आप मेरे को इंस्टाग्राम के मैसेंजर में भी मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब कमेंट्स में भी कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। पर सब कुछ होगा सिर्फ गुरुदेव भगवान की कृपा से, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। कुछ भी भरोसा रखिए उन पे, वो सब करा लेंगे। पर चलिए, वो गिरने नहीं देंगे, वो कभी गिरने नहीं देंगे। वो हमारे आगे भी खड़े होते हैं, हमारे पीछे भी। ये सच में बोल रही हूँ, शब्द नहीं है। एक बार चल के देखिए, समझ में आ जाएगा। और आप लोग हर बार ये सोचते हैं कि हम इतना नाम जप कर रहे हैं तो चीज हमारे दुख तो फिर भी खत्म नहीं हो रहे। देखिए वो कर्म, वो पहली बात हम कितना कर लेते हैं, दिन में करते हैं हम 1 लाख नाम जप, 50,000 नाम जप, जो हमारे पाप श्री जी रातों रात जला दे। इतने पुराने हमारे पाप हैं। तो बाकी प्यारी जो तो कुछ भी कर सकती हैं, पर प्लीज आप एक छोटी सी 2 माला करके, 4 माला करके आप हर टाइम श्री जी को टारगेट मत किया कीजिए कि आपने तो कुछ भी नहीं किया। तो ये प्रेम नहीं, ये सिर्फ स्वार्थ है। तो इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। लाडली जी से अगर आपको सच में कुछ मांगना है, अगर आपसे फिर भी नहीं सहा जा रहा कि दुनिया की ये चीजें हम नहीं सहन कर पा रहे हैं, तो कृपा मांगिए, दिन रात कृपा मांगिए कि लाडली जो हम पापी हैं पर हम आपके हैं, आप हम पर कृपा कीजिए, हमसे नहीं सहा जा रहा, हमें हमारा मार्गदर्शन कीजिए। एक बार रो रो के रोज मांगिए तो सही। उन्हें कंप्लेन करने की बजाय, उन्हें ये बोलने की बजाय आप कुछ नहीं करती, ये सही नहीं है। हमारे साथ जो भी हो रहा है वो हमारे खुद के कर्म है। अगर कभी लाडली जो हमें दिखा देना तो हम आंखें नहीं उठा पाएंगे, खुद को सजा दे देंगे उसी पल कि हम इतने गंदे हैं। ये तो लाडली जो की कृपा हो गई कि उन्होंने हमें अपना लिया, उन्होंने हमें गुरुदेव भगवान से मिला दिया, हमें सही मार्ग दे दिया कि अब हम अगला सवार लें, अब हम आगे और पाप ना करें। देखिए, इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा और नियमों को लेके नियम फॉलो कीजिए। घर बैठ के सुकून से आप नियम फॉलो करते जाइए, दिन रात नाम जप कीजिए, गुरुदेव भगवान स्वयं आपको बुला लेंगे, सब चीजें कर देंगे। पर पेशेंस रखिए, एक दिन में कुछ नहीं होगा। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।